हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है कानाफूसी। आज दुल्हन बनकर ससुराल आई मधु चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। अनगिनत सवाल, क्यों किसी के घर आना पड़ता है एक लड़की को, क्या रिवाज बनाया, पर ध्यान अचानक से पास की आवाज़ पर गया। जब ससुराल के रिश्तेदार, बुआ, चाची, मामी, भाभी सभी का कानाफूसी सुन रही थी। मायके से काफ़ी आया है, सब मेहमानों को भी अच्छा दिया। तभी किसी ने कहा, अरे देंगे क्यों नहीं, हमारा तेजस भी तो इंजीनियर है बड़ी कंपनी में। देवर के साथ की रस्म में भी सोने की भारी चेन घड़ी मिली। अकेली लड़की है, तेजस के पापा ने पहले ही तय कर लिया था क्या देना है। देखो क्या क्या देगी बक्सा खोलने में। हमारी शादी में तो नंद जिठानी बक्सा खुलवाई में मेरी सबसे महंगी साड़ी पर हाथ रखा था। आज भी मन में है वो साड़ियाँ, बड़े मन से खरीदी थी। मधु को पता था जो सामान है उसमें से दिया जाएगा नंद जिठानी, सास और देवरानी को। माँ ने मधु को सब रस्मों का बताया था, और ये भी फेरों की साड़ी नंद को दे देना। रस्म में देवर नंद जिठानी होंगी, जो मांगे देती रहना। बक्सा खुलवाई तेरी सूटकेस में, जो तेरी साड़ी सूट है वो कोई भी नंद लेगी, जो चुन ले दे देना। और वही हुआ, सब आकर खड़े हो गए। क्या लेगी नंद। नंद रानी ने सबसे महंगी साड़ी जो मधु की पसंद की थी हाथ रख दिया। दिल में बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये उसने बहुत मन से खरीदी थी। अगले दिन सासू माँ ने बताया, नहा कर आओगी तब जो पहनोगी वो साड़ी जेठानी की। बस एक खाना बनाई करने को मधु को दिया गया। बताया भी गया कि मधु जब भी ससुराल आओ मायके से तो सास ससुर के कपड़े आएंगे, और हर त्योहार पर थाल लोटा पूजा का सामान सास ससुर के कपड़े होंगे। जो भारी पीतल का सामान बारात मांग कर ली गई थी वो सब नंद की शादी के लिए रख दिया। उसका कोई प्रयोग होगा भी नहीं। सब रीति रिवाज मायके के ही थे। सब सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मायके वालों पर हो ना हो रुपए सब करने के लिए ससुराल वालों ने सारी ज़िंदगी की रस्में लेने की मायके के नाम लिख दी। ससुराल की तरफ से कुछ नहीं, ये कैसे बेमतलब के रिवाज। बाबा ने पता नहीं कैसे कैसे सब करा होगा। मधु आंखों में आंसू लिए दिल में न जाने कितने बातें दबा कर बैठी थी। मन कर रहा था पूछूं सबसे, कौन कैसे देता है पाई पाई जोड़कर अपनी जमा पूंजी, कि ससुराल में बच्ची उसकी खुश रहे। बेटी होते ही जमा करने में लग जाता है पिता। खुशी से ज़्यादा देना चाहता है, चाहे कम हो उसके पास, उधार लेना पड़े या ज़मीन बेचनी पड़े, बस लेना ही सब कुछ है। कितनी खुशकिस्मत होती हैं वो लड़की जिनके ससुराल वाले मायके से लेने की उम्मीद नहीं करते। बहू को बेटी बनाते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं जो होने भी चाहिए, पर लेने के चक्कर में ये अनगिनत बढ़ते गए, कुछ जानकर बना दिए गए, चाहे लड़की के परिवार वाले समर्थ ही ना हो। आप सबके क्या विचार हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।